अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने द डॉन लाइनर्स कंपनी की एक वीडियो सीरीज़ का आगाज़ किया है और ये वीडियो भी उसी वीडियो सीरीज़ की ही एक एपिसोड है। और आज की इस वीडियो में हम एक यूज़र अकाउंट को लॉगिन करने के बाद जो यूज़र डैशबोर्ड पेज है उसके ऊपर जो जो भी इंफॉर्मेशन है, जो जो भी फीचर्स हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। और सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर या अपने लैपटॉप पर कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन कर लें और वेब ब्राउज़र की जो एड्रेस बार है इसमें आप कंपनी की वेबसाइट का यूआरएल टाइप करें और एंटर का बटन प्रेस कर दें। वेबसाइट का होम पेज आपके सामने ओपन हो चुका है। अभी आप यहाँ लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करें और लॉगिन पेज में जो सबसे पहली इनपुट फील्ड है यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम टाइप करेंगे और इसके बाद जो इनपुट फील्ड है इसमें आप अपना पासवर्ड टाइप करेंगे। और जो तीसरी जो इनपुट फील्ड है कोड वाली, इसमें आप ये जो कैप्चा कोड है ये आप यहाँ पर टाइप करेंगे 88473 और साइन इन के बटन के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लॉगिन होने के बाद जो यूज़र डैशबोर्ड पेज है उसके ऊपर अभी आ चुके हैं। तो इस पेज में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर आप यूज़र नेम के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो पहला पेज है, जो पहला लिंक है प्रोफाइल का, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप प्रोफाइल पेज के ऊपर चले जाएंगे और उस पेज में आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद जो पेज है चेंज पासवर्ड का, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो जो नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन होगा उसमें आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। इसके बाद लॉग आउट है, अगर आप लॉग आउट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप अपने अकाउंट से लॉग आउट हो जाएंगे। तो इससे आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लैग बना हुआ, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ लैंग्वेजेस यहाँ पर शो होंगी, जैसे स्पेनिश है, रशियन है, पुर्तगीज़ है, फ्रेंच है। तो अगर आप इनमें से किसी भी लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो वेबसाइट ट्रांसलेट होकर उस लैंग्वेज में आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो इसके बाद ये जो पहली टाइल है जहाँ पर टोटल चेन्स लिखा है, सबसे पहले मैं आपको चेन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी किसी न किसी मार्केटिंग प्लान के ऊपर, किसी न किसी मार्केटिंग मॉड्यूल के ऊपर काम कर रही होती है। जैसे कुछ कंपनीज़ बाइनरी प्लान के ऊपर काम करती हैं, कुछ कंपनीज़ जनरेशन प्लान के ऊपर काम करती हैं, कुछ कंपनीज़ हाइब्रिड जनरेशन प्लान के ऊपर काम करती हैं। तो जैसा कि मैं आपको अपनी पहली वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि द डॉन लाइनर्स कंपनी हाइब्रिड जनरेशन प्लान के ऊपर काम करती है, जो कि अब तक का सबसे लेटेस्ट और सबसे सिक्योर और सबसे रिलायबल एक मार्केटिंग मॉड्यूल है। तो हर मार्केटिंग मॉड्यूल अपने ट्री स्ट्रक्चर से या अपने चेन स्ट्रक्चर से या अपने सेल्स स्ट्रक्चर से पहचाना जाता है। आप चेन स्ट्रक्चर को ट्री स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, आप इसे सेल्स स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, लेकिन द डॉन लाइनर्स कंपनी का जो सिस्टम है इसमें हम इसे चेन स्ट्रक्चर के नाम से बुलाएंगे। तो जब भी आप कोई पैकेज परचेज़ करते हैं कंपनी से, तो पैकेज में कंपनी आपको कुछ प्रोडक्ट्स देती है और उन प्रोडक्ट के साथ कंपनी आपको एक चेन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। चेन स्ट्रक्चर को मैं फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए ग्राफिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक पिक्चर को आपको दिखाता हूँ अभी। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं सबसे ऊपर ये एक सेल है, इसके नीचे दो सेल्स हैं, आगे इन दो सेल्स के नीचे दो दो सेल्स हैं। तो ये जो चार सेल्स हैं इनके नीचे आगे दो दो सेल्स, टोटल 8 सेल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इसी तरह हाइब्रिड जनरेशन प्लान में हर सेल के नीचे दो सेल्स होती हैं और जो आपका चेन स्ट्रक्चर है ये 1 से 10 लेवल तक चलता है और 1 से 10 लेवल तक जो टोटल सेल्स होंगी वो 2046 सेल्स होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एक चेन स्ट्रक्चर है उसमें आपको जो टोटल कमीशन मिलेगा वो 2046 सेल्स का आपको कमीशन मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो इसके आगे जो अगली टाइल है इसमें टोटल रेफरल्स हैं। टोटल रेफरल्स मीन जितने भी आपके रेफरल्स हैं, जो आपके डायरेक्ट रेफरल्स हैं, जो डायरेक्ट रेफरल्स हैं यहाँ पर आपको उनकी वैल्यू शो होगी। जो आपकी फ्रंट लाइन आपकी टीम है वो आपको यहाँ पर शो होगी। और इसके बाद जो अगली टाइल है टोटल अर्निंग की, यहाँ पर आपको अपनी टोटल अर्निंग शो होगी। जो आप कंपनी की तरफ से जो आपको अर्निंग हुई, जो आप विड्रॉ कर चुके हैं, वो आपको यहाँ पर शो होगी। और इसके बाद एक्टिव चेन्स, इनकी वैल्यू आपको यहाँ पर शो होगी।
जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब भी आप कोई पैकेज परचेज़ करेंगे तो पैकेज में प्रोडक्ट के साथ साथ कंपनी आपको एक चेन स्ट्रक्चर देगी जिसमें आपको अर्निंग होगी, और हर चेन स्ट्रक्चर 1 से 10 लेवल तक चलेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा, फिर आपको उसके ऊपर कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा। और दोबारा से अर्निंग करने के लिए आप फिर कोई ना कोई पैकेज परचेज़ करेंगे जिससे कंपनी आपको प्रोडक्ट के साथ साथ एक चेन स्ट्रक्चर देगी। तो जो चेन स्ट्रक्चर आपके चल रहे हैं जो लेवल 10 तक अभी कंप्लीट नहीं हुए, उनको आप एक्टिव चेन्स कहेंगे। तो उनकी एक्टिव चेन्स की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर शो होगी। तो इसके बाद अकाउंट ओवरव्यू में सबसे जो पहला आप सेक्शन देख रहे हैं यहाँ पर जो लिखा नज़र आ रहा है ये है आपका रेफरल लिंक। योर रेफरल लिंक दोस्तों मैं थोड़ा सा इसको भी आपको एक्सप्लेन कर दूँ। अगर आप किसी को ज्वाइन करवाना चाहते हैं अपनी फ्रंट लाइन में, तो आप उसे अब या तो अपना यूज़र नेम बताएंगे कि वो अपने स्पॉन्सर में अब आपका यूज़र नेम टाइप करे, या आप उसको अपने प्रॉस्पेक्ट को आप अपना मेंबर आईडी या यूज़र आईडी बताएंगे ताकि वो स्पॉन्सर में आपका यूज़र आईडी देकर आपको एज अ स्पॉन्सर चूज़ करे। तो अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर किसी को गाइड कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो आपके फ्रंट लाइन में साइन अप हो, तो उसके लिए आप यहाँ पर अपना जो रेफरल लिंक है उसे आप कॉपी करेंगे और अपने प्रॉस्पेक्ट को आप सेंड कर देंगे। तो इससे होगा क्या कि जब आपका जो प्रॉस्पेक्ट है वो इस लिंक को ओपन करेगा तो आप देख सकते हैं कि इस तरह एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी कंपनी की, और वो यूज़र जब रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्पॉन्सर वाला जो सेक्शन है यहाँ पर यूज़र नेम पहले से ही सेट हो चुका है। तो यहाँ पर आपका जो प्रॉस्पेक्ट है उसको आपका यूज़र नेम यहाँ पर एज अ स्पॉन्सर चेंज करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि पहले से ही आपका यूज़र नेम एज अ स्पॉन्सर यहाँ पर सेट होगा। तो रेफरल लिंक मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी कि ये किस तरह वर्क करता है। तो इसके बाद जो अगली टाइल है यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट सर्वर टाइम। ये जो सिस्टम है उसका सर्वर का टाइम है, आपका जो विड्रा है आपने किस टाइम किया, किस डेट को किया, वो इसके हिसाब से आपको उसकी डेट और टाइम शो होगी। और आप किस डेट को लॉगिन हुए, किस डेट को आपने ज्वाइनिंग की, वो सारा कुछ जो आपकी डेट्स हैं, जो टाइम है, वो इस टाइम के हिसाब से आपको नज़र आएगा। इससे अगली जो टाइल है इसमें आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन डेट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछली जो टाइल सर्वर टाइम है, अब जिस टाइम आपने जिस डेट को कंपनी को ज्वाइन किया था, आप साइन अप हुए थे, वो डेट और टाइम आपको यहाँ पर शो होगा। तो इसके आगे वाली जो टाइल है इसमें आपको अपना यूज़र नेम यहाँ पर शो होगा। इसके बाद जो टाइल है ये वाली, यहाँ पर आपको अपना स्पॉन्सर जो है आपका जो अपलाइनर है वो आपको यहाँ पर शो होगा। और इसके बाद ये आपकी मेंबर आईडी वाली टाइल है, यहाँ पर आपको आपकी मेंबर आईडी यहाँ पर शो होगी। मेंबर आईडी के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताता चलूँ कि ये जो मेंबर आईडी आपको सिस्टम की तरफ से असाइन हुई है, ये रैंडमली सिस्टम आपको असाइन नहीं करता, बल्कि ये एक सीक्वेंस के साथ चल रही है। जिस तरह अभी ये जो मेरी मेंबर आईडी है 75,395, तो मेरे बाद जो यूज़र आएगा उसकी जो यूज़र आईडी होगी, जो उसका मेंबर आईडी होगा, वो इसी तरह होगा एक सीक्वेंस के हिसाब से। अगर आप देखें तो वो 75,396 नंबर होगा, यानी 75,396 नंबर मेरे जो आगे आने वाला यूज़र होगा उससे वो आईडी असाइन होगी एक सीक्वेंस के हिसाब से। और इससे अगली जो टाइल है लास्ट लॉगिन आईपी। लास्ट लॉगिन आईपी, इससे पहले जब मैं लॉगिन हुआ था तब मेरा आईपी क्या था वो आपको यहाँ पर शो होगा। असल में ये एक सिक्योरिटी चेक है, इससे मुझे ये पता चलेगा कि मैं जब पिछली बार लॉगिन हुआ था तो तब मेरा आईपी क्या था। मैं अपने आईपी से इस चीज़ को गैस कर सकता हूँ कि पिछली बार मैं लॉगिन हुआ था या किसी और ने मेरा अकाउंट लॉगिन किया। फ़र्ज़ करें यहाँ पर पाकिस्तान का आईपी शो नहीं होता बल्कि किसी दूसरी कंट्री का आईपी शो होता है, तो उससे ये पता चलेगा मुझे कि लास्ट टाइम जब मेरा अकाउंट लॉगिन हुआ तो वो मैंने नहीं बल्कि किसी और ने किया था। सो मैं अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकता हूँ, मैं अपना पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ। तो इससे आगे वाली जो टाइल है लास्ट लॉगिन डेट, यहाँ पर जो लास्ट लॉगिन मेरी डेट है वो यहाँ पर शो होगी। लेट्स से कि जो 1 जून यहाँ पर डेट मुझे शो हो रही है, अगर मैं ये देख रहा हूँ कि इस डेट को तो मैं लॉगिन हुआ ही नहीं,
तो इससे भी मुझे पता चलेगा कि मेरा अकाउंट शायद किसी और ने लॉगिन किया, तो मैं अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकता हूँ, अपने अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ। इसके बाद वाली जो टाइल है परचेज्ड प्रोडक्ट्स, तो इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मैं कंपनी से परचेज़ करूँगा उनकी वैल्यू यहाँ पर शो होगी। तो इससे आगे वाली जो टाइल है इसमें लीडरशिप अगर मेरे पास कोई है तो उस लीडरशिप का जो नेम है वो यहाँ पर शो होगा। और उसके बाद जो टाइल है पेड रेफरल्स, तो जितने भी मेरे रेफरल्स हैं उनमें जो पेड हैं वो यहाँ पर उनकी वैल्यू मुझे शो होगी। और इससे आगे वाली जो टाइल है उसमें अनपेड रेफरल मुझे यहाँ पर शो होंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अभी जो सबसे आखिर में जो सेक्शन है ये वाला वॉलेट्स एंड बैलेंसेस, अभी इसको हम स्टडी करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है वेबसाइट में। तो इसमें ये जो पेमेंट प्रोसेसर्स हैं इनमें 3 वैसे पेमेंट प्रोसेसर हैं जिनके साथ कंपनी काम करती है। सबसे ऊपर बैंक ट्रांसफ़र है। अभी कुछ दिन पहले ही कंपनी ने उसको डिसेबल किया, तो जैसे ही कंपनी उसको अनेबल करेगी तो वो भी आपको यहाँ सबसे ऊपर शो होगा बैंक ट्रांसफ़र। तो उसके बाद जैज़ कैश है, उसके बाद इजी पैसा है। तो इसके बाद जो अगली जो फील्ड है कैश बैलेंस की, कैश बैलेंस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता चलूँ कि कैश बैलेंस असल में है क्या। दोस्तों जब भी आप द डाउनलाइनर्स कंपनी से कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट आप परचेज़ करना चाहते हैं या आप कोई पैकेज परचेज़ करना चाहते हैं, तो वो आप कैश बैलेंस से ही परचेज़ कर सकते हैं। और कैश बैलेंस आप यहाँ ऐड फंड पर क्लिक करने के बाद आप अपने कैश बैलेंस में फ़ंड ऐड कर सकते हैं, आप अपने अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हैं। इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे फ्यूचर में, तो उसमें हम डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे कि आप अपने अकाउंट में फ़ंड ऐड किस तरह कर सकते हैं, किस तरह आप कैश बैलेंस ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ आप ये अपने जहन में रखें कि कैश बैलेंस को आप ना तो विड्रा कर सकते हैं, ना ही आप कैश बैलेंस अपने किसी दोस्त को, किसी दूसरे यूज़र को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बल्कि कैश बैलेंस से सिर्फ आप कंपनी की वेबसाइट से, कंपनी के ई स्टोर से कोई चीज़ परचेज़ कर सकते हैं, आप पैकेज परचेज़ कर सकते हैं या फिर कोई प्रोडक्ट आप परचेज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद अर्निंग बैलेंस है। अर्निंग बैलेंस जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि जो भी आपको कमीशन मिलेगा कंपनी की तरफ से, जो अर्निंग होगी वो आपके अर्निंग बैलेंस में यहाँ पर शो होगी। तो अर्निंग बैलेंस भी आप किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ना ही अर्निंग बैलेंस से आप कंपनी से कोई चीज़ परचेज़ कर सकते हैं, बल्कि अर्निंग बैलेंस को सिर्फ आप विड्रा कर सकते हैं, इसके अलावा आप इससे कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि यूज़र डैशबोर्ड पेज में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है और कौन कौन से फीचर्स हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी क्वेरी या कोई क्वेश्चन आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। तो दोस्तों अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।